दहल गया पूरा का पूरा इलाका। दिखाई दिया आसमान में काले धुएं का गुब्बार। इसके अलावा तमाम जो इलाके थे वो दहल गए थे, चाहे वो बेरूत हो, चाहे वो इसके अलावा अलग के आसपास के इलाके हो, चाहे लेबनान के अलग आसपास के इलाके हो। हर जगह वहां पे दिखाई दे रहे थे आपको बमबारी और जो तेज आवाजें सुन रहे हैं आप। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे तस्वीर निकल के सामने आई, पहले पुष्टि की गई आईडीएफ की ओर से, अब हिजबुल्लाह ने भी स्वीकार कर लिया कि जो चीफ है उनका नसरुल्लाह, वो यहाँ पर मार दिया गया है। तो जो बेरूत पे बमबारी की गई थी, उस बमबारी में जो हिजबुल्लाह का चीफ है नसरुल्लाह, वो फिलहाल यहाँ पर ढेर कर दिया गया है। उसके मौत की पुष्टि पहले आईडीएफ ने की, अब खुद हिजबुल्लाह ने स्वीकार कर लिया कि जो उनका चीफ था नसरुल्लाह, वो मार दिया गया है, ढेर हो गया है। यानी कि इजराइल ने जो कहा वो करके दिखाया। और आपको बयान भी याद होगा कि किस तरीके से यहाँ पे नेतन्याहू की ओर से बयान दिया गया था और ये भी कहा गया था कि इजराइल मकड़ी का जाल नहीं है, जो आईडीएफ है वो मकड़ी का जाल नहीं है। और इस वजह से जो देखा आपने बीते कुछ दिनों से कि किस तरीके से इजराइल की ओर से बैक टू बैक हमले किए जा रहे थे इजराइल के तरफ से हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों को लेकर, चाहे सुरंगें हो, चाहे वो बिल्डिंग जोन की, चाहे वो इलाके जहां से वो ऑपरेट कर रहे थे। अब की बड़ी खबर दरअसल ये कि हिजबुल्लाह ने फिलहाल स्वीकार कर लिया कि जो नसरुल्लाह है वो यहाँ पर मार दिया गया है। तो देखिए नसरुल्लाह का यहाँ पर द एंड हो चुका है, गेम ओवर हो चुका है। और जो इजराइल ने कहा वो करके दिखाया। कल जो बेरूत में बमबारी हुई, इस बमबारी में यहाँ पर नसरुल्लाह जो है वो मार दिया गया है। लेबनान में इजराइल का बहुत बड़ा कल हमला हुआ था बेरूत में, आपको याद होगा किस तरीके से पूरे इलाके गूंज उठे थे बमबारी के चलते। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह का जो चीफ था नसरुल्लाह, वो ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है जिसकी पुष्टि भी हिजबुल्लाह की ओर से कर दी गई है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पे एयर स्ट्राइक किया था और इसी एयर स्ट्राइक के बाद यहाँ पे जो तस्वीर निकल के सामने आई, नसरुल्लाह ढेर कर दिया गया। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में नसरुल्लाह उस वक्त मौजूद था और शायद यही वजह रही कि वो इस स्ट्राइक के बाद ढेर कर दिया गया। नसरुल्लाह के भाई और बेटी भी इस हमले में मारे गए हैं, यानी कि नसरुल्लाह भी मारा गया, उसका भाई और उसकी बेटी भी यहाँ पर मार दिए गए हैं। हमले में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर जो थे और वो भी यहाँ पर ढेर कर दिए गए। इसीलिए कह रहे हैं हम कि यहाँ पे हिजबुल्लाह जो है उसका जो काउंटडाउन है अंत का, वो यहाँ पे लगभग शुरू हो चुका था और अभी खत्म भी हो रहा है। इस्माइल का डिप्टी हुसैन अहमद भी यहाँ पर ढेर कर दिया गया है। तो जो कमांडर्स थे हिजबुल्लाह के, वो भी यहाँ पे ढेर किए गए हैं। आईडीएफ ने F-35 फाइटर जेट से कई बार यहाँ पे कई राउंड की बमबारी की थी। आपको याद होगा किस तरीके से बेरूत में बमबारी की गई थी। हिजबुल्लाह के कई अड्डे आईडीएफ के ने यहाँ पे तबाह कर दिए थे। जो कई अड्डे थे जहाँ से हिजबुल्लाह ऑपरेट कर रहा था, उसको भी यहाँ पे तबाह कर दिया गया था। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चिंग पैड को यहाँ पे मलबे में तब्दील कर दिया गया, जिस तरीके से वहाँ पे बमबारी की गई थी। इजरायली डिफेंस फोर्स के हवाले से ये बड़ी खबर निकल के सामने आई जब उनकी ओर से ये पुष्टि की गई कि अब दुनिया में नहीं डरा पाएगा नसरुल्लाह। ये आज पुष्टि की गई आईडीएफ की ओर से, क्योंकि उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस था कि जो कल बेरूत में बमबारी की गई है, बमबारी में नसरुल्लाह, उसका भाई, उसकी बेटी ढेर हो चुके हैं, साथ उसके कई कमांडर भी यहाँ पर मारे जा चुके हैं। ऐसे में जो सवाल खड़ा होता है दरअसल वो ये कि क्या इजराइल ने जो कहा वो करके दिखाया? क्योंकि यहाँ पे तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पे एयर स्ट्राइक की गई थी। ये वो इलाके हैं जो बेरूत के हैं, जो लेबनान के आसपास के इलाके हैं। यहाँ पे जो एक के बाद एक बैक टू बैक जो यहाँ पे बमबारी की गई थी, उसी बमबारी में यहाँ पर जो हेडक्वार्टर था हिजबुल्लाह का, वो यहाँ पर नष्ट हो गया। और इसी हेडक्वार्टर में मौजूद था नसरुल्लाह, जो उस वक्त उस हादसे की या यूं कहे तो उस बमबारी की भेंट चढ़ गया। और अब यहाँ पे खबर दरअसल ये कि हिजबुल्लाह की ओर से भी मौत की पुष्टि कर दी गई है कि जो उनका चीफ कमांडर था, जो उनका चीफ था नसरुल्लाह, वो इस दुनिया में नहीं है, मारा जा चुका है। चीफ नसरुल्लाह की मौत पर फ्रांस का बयान सामने आ गया है। इजराइल के हमले में मारा गया है नसरुल्लाह, ये फ्रांस की ओर से भी आधिकारिक पुष्टि इसकी कर दी गई है। बड़ा बयान जारी किया गया फ्रांस की ओर से। जिस तरीके से पहले आईडीएफ ने पुष्टि की, इसके बाद हिजबुल्लाह ने इस बात की पुष्टि की और अब फ्रांस की ओर से भी ये बयान निकल के सामने आया है, जब उनकी ओर से स्वीकार कर लिया गया कि इजराइल के हमले में मारा गया नसरुल्लाह। ये फ्रांस की ओर से भी पुष्टि कर दी गई, इसकी जानकारी साझा की गई है, बयान जारी किया गया है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत पर फ्रांस का बयान सामने आ गया है। उनकी ओर से भी इस खबर की पुष्टि कर दी गई है। तो शायद इसीलिए हमें कह रहे हैं कि क्या हिजबुल्लाह का जो अंत है वो यहाँ पर लगभग शुरू हो चला है, या यूं कहें तो हो चुका है। और अब आगे बढ़े खबरों में और बात करेंगे दिल्ली में वीरांगना की मूर्ति पर मचे महासंग्राम की।
तो दिल्ली में वीरांगना की मूर्ति पर महासंग्राम छिड़ गया। दरअसल तस्वीर निकल के तब सामने आई जब देखते ही देखते ईदगाह के पास भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी बढ़ गई और ये दरअसल कहा गया कि लोगों को बाकायदे व्हाट्सएप करके वहां पे पहुंचाया गया है, बुलाया गया है और ये कहा गया कि जो ईदगाह है उसमें खतरा है, लिहाजा लोग वहां पर पहुंचे। लेकिन आखिर क्यों हुआ ऐसा, ये सवाल बना हुआ है। ऐसा दरअसल इसलिए हुआ क्योंकि ये कहा गया कि ईदगाह के पास की जो मूर्ति है वो यहाँ पे लगने वाली है। दिल्ली में ईदगाह के पास जो वीरांगना की प्रतिमा थी वो लगाई जानी थी। शाही ईदगाह के पास निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, काम वहां पे शुरू कर दिया गया। उसके बाद लोग वहां इकट्ठे होने लगे और यहाँ पर बवाल शुरू हो गया। डीडीए की जमीन पे यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था क्योंकि ये मामला चूंकि कोर्ट भी गया था, लिहाजा वहां से क्लीन चिट मिल गई थी। ईदगाह कमेटी ने प्रतिमा लगाने का विरोध किया था और कहा था कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी जमीन है। कल जुमे की वजह से निर्माण कार्य रोक दिया गया था क्योंकि जुमे के मौके पर ईदगाह में संख्या काफी ज्यादा होती है लोगों की, तो शायद हालात खराब ना हो इसलिए निर्माण कार्य रोक दिया गया था। आज दोबारा से निर्माण कार्य को शुरू करवा दिया गया क्योंकि जैसे ही देखा गया कि आज थोड़ा हालात शांतिपूर्ण है, लिहाजा जो मूर्ति है उसको लगवाने को निर्माण कार्य जो था वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया। निर्माण वाली जगह पे भारी फोर्स जो थी वहां पे तैनात कर दी गई ताकि इलाके में शांति व्यवस्था बहाल रहे, कानून व्यवस्था खराब ना हो। इसी के साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जब वीरांगना की, तो जिस तरीके से वहां पर मूर्ति लगाने को लेके हंगामा होने वाला था, किस तरीके से वहां पे बवाल मचने वाला था, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से सब कुछ रोक लिया, शांत करवा दिया। इस बीच दिखाते सहयोगी साहिल की रिपोर्ट। रानी लक्ष्मीबाई की जहां प्रतिमा लगानी है वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है एक बार फिर से शुरू हो चुका है। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पूरा जो एरिया है शाही ईदगाह के पास का एरिया है। शाही ईदगाह के पास अब ये जो पार्क देख रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और कल शुक्रवार का दिन था, जुम्मे की नमाज का दिन था। दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती थी कि जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना रहे, इसीलिए कल रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का जो कंस्ट्रक्शन का काम था उसको रुकवा दिया गया था। लेकिन आज सुबह एक बार फिर से तमाम जो वर्कर्स हैं यहाँ पे काम करने के लिए पहुँचते हैं और एक बार फिर से जो काम है वो शुरू किया जाता है। दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे आपको तस्वीरों में नज़र आ रही होगी। मेरे विजय जो है सीपी सिंह दाएं ओर की तस्वीर दिखाए कि इधर आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है क्योंकि मकसद ये है कि जब तक ये पूरी कंस्ट्रक्शन जो है समाप्त नहीं हो जाती तब तक जो है पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर रहेगा। तो रिपोर्ट देखिए आपने सहयोगी साहिल की, जिस तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे हालात खराब होते होते बचे, लेकिन इतना हंगामा क्यों बरपा और आखिर क्या है पूरा का पूरा विवाद, बताते देखिए किस तरीके से यहाँ पे वीरांगना की मूर्ति को लेकर हंगामा बढ़ता चला गया। डीडीए की जो शाही जमीन थी वहां पर उसको लेकर ईदगाह का दावा था। ईदगाह का दरअसल दावा क्या, ईदगाह कमेटी ने दरअसल ये कहा कि ये हमारी वक्फ की जमीन है, इस पर हम विरोध करेंगे और हम आपको मूर्ति लगाने नहीं देंगे। हाईकोर्ट ने कमेटी की अर्जी को खारिज कर दिया क्योंकि मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने ईदगाह कमेटी को फटकार भी लगाई और ये कहा कि आपके पास कागज नहीं है, दावा नहीं बनता।